हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों अपने टॉपिक चल रहे हैं, अपना चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। आज दोस्तों उसका अपन 5वां वीडियो देखते हैं सॉलिड अवस्था का। सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था है उसका 5वां वीडियो देखते हैं दोस्तों। और 5वें वीडियो में अपन पढ़ेंगे, अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों, आपको पता होगा। और टॉपिक वो है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो दोस्तों अपन बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अपन ने किया, और क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण अंतराणिक बलों की प्रकृति के आधार पर किया था दोस्तों अपन ने। और अंतराणिक बलों की प्रकृति के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, इसको 4 भागों में बांटा था अपन ने। और 4 भाग है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। अब दोस्तों ध्यान करते, कल मैंने आपको बताया था कि जो आणविक ठोस है इसको भी 3 भागों में बांटा है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। दोस्तों कल अपन ने पहला पढ़ लिया था और पहले का वर्णन भी किया था अपन ने कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। तो दोस्तों कल मैंने बताया था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आणविक ठोस ही क्या होता है। तो आणविक ठोस में दोस्तों अवयवी कण के रूप में अणु भाग लेते हैं। गलनांक क्वथनांक कम होता है। प्रत्येक अवस्था में अणु ही के रूप में ही आणविक ठोस प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज बात करते हैं दोस्तों कि जो आणविक ठोस है इसको फिर 3 भागों में बांट दिया है। 3 भाग की बात करते हैं: अध्रुवीय आणविक ठोस, और नंबर दो ले लेता हूं मैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 1 था दोस्तों अध्रुवीय आणविक ठोस में, जिसमें अणु अध्रुवीय सहसंयोजक बल के द्वारा बंध रहे दोस्तों। तो दोस्तों अपने दिमाग में सीधी सी बात करनी चाहिए, इसमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है तो इसमें कौन सा बंध हो जाएगा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। बंध की बात कर रहे हैं दोस्तों, इससे अणु जुड़े होंगे इसमें। ये पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो अणु परमाणु के मध्य है दुर्बल परिक्षेपण बंध यानी लंदन बल पाया जाता है। जबकि दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जो अपने पास है कि जो ऐसे ठोस जो परमाणु हैं उनमें जो अणु हैं आपस में द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल पाया जाता है। चलो दोस्तों अंतर स्पष्ट होना चाहिए। मैंने बोला था कि ये बल बहुत ही दुर्बल होता है अपने पास, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये बल दुर्बल नहीं होकर अपन बात यदि करते हैं कि ये प्रबल होता है, या बोल सकते हैं कि प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य बल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं किसकी जो भौतिक प्रकृति है दोस्तों, तो भौतिक प्रकृति भी ले सकते हैं कि भौतिक प्रकृति है इसकी थोड़ी अपने पास मजबूत होती है। मजबूत क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो बल है ये बल मजबूत होता है अपने पास। अब बात करते हैं दोस्तों, अपेक्षा करते हैं, मजबूत बोल दिया। अब बोलेंगे ये जो ठोस है ये सामान्यतः अपने पास मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। ये लो दोस्तों, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, मजा आएगा दोस्तों एक्सप्लेन एक दूसरे में। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ये अपने पास जो जल जैसे ध्रुवीय विलायक है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जल में ये अपने पास विलयशील होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। इसमें अपन ने बोला था दोस्तों, याद होगा कि मैंने बोला था कि ये अपने पास अवाष्पशील होते हैं। जल जैसे ध्रुवीय विलायक में अविलय होते हैं और ये जल जैसे ध्रुवीय विलायक में विलयशील होते हैं। तथा इनका जलीय विलयन ये बोल सकते हैं, ये भी अपने पास दोस्तों ध्यान रखना जलीय विलयन का सुचालक होता है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि ये अपने पास सामान्यतः कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय विलयक की बात करें तो जलीय विलयक में ये बहुत कम मात्रा में, पूर्णतः नहीं दोस्तों, बहुत कम मात्रा में विद्युत के सुचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं। और यदि अपन दोस्तों बात करें इनके गलनांक की, तो गलनांक की भी बात कर लो आप। इसका जो गलनांक लिया ये अपने पास जो अध्रुवीय पढ़ा था अपन ने शुरुआत में,
अध्रुवीय आणविक ठोस, उसकी तुलना में यदि अपन बात करें इससे अधिक होता है, से ज्यादा होगा। तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। ये एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि प्रबल वान डेर वाल बल होता है इसमें, प्रबल भौतिक वान डेर वाल बल। इसमें मैंने दुर्बल लिया था, आपको याद होगा, दुर्बल प्रकृति का परिक्षेपण बल बोला था, यहाँ प्रबल प्रकृति का बोल सकते हैं अपन। और दोस्तों बात करते हैं, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं कि इसमें जो कमरे के तापमान पर, ये भी प्राय अपने पास द्रव और गैस अवस्था में मिलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये कमरे के तापमान पर द्रव और गैस अवस्था में मिलेंगे। ये बात कर ली दोस्तों अपन ने। अब दोस्तों ध्यान रखना, कुछ ऐसे पदार्थ हैं अपने पास जो कमरे के तापमान पर मृदु ठोस के रूप में भी मिलते हैं। एग्जाम्पल दिया दोस्तों अपन ने, एग्जाम्पल ले लो इसके। एग्जाम्पल SO2 लिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl लिया मैंने, और क्लोरोफार्म भी ले लो अपने पास, CHCl3 जिसे अपन क्लोरोफार्म बोलते हैं दोस्तों, NH3 भी ले लो। ये ठोस है दोस्तों, ध्यान रखना, ठोस NH3, ठोस HCl, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसमें भी एक अपवाद है कि जो अपने पास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे मोम, कमरे के ताप पर मृदु ठोस अवस्था में होता है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये दूसरा भी कंप्लीट कर लिया अपन ने। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अपने पास अंतर कैसे याद करें। मैं इसकी एक सारणी बनाऊंगा आपको, यदि यहां से समझ में नहीं आ रहा तो सारणी से बिल्कुल ही दिमाग में तुरंत रह जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए कि भाई टॉपिक में अपन करेंगे कैसे। तो दोस्तों सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक पूरा इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, थोड़ा वर्णन से समझा रहा हूँ ताकि आसानी समझ में आ जाए। और मैं इसको शॉर्ट में एक सारणी में सबको एक बहुत ही शॉर्ट जो एग्जाम में आता है, एग्जाम का तरीका बता के आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से याद करेंगे। पहले तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दोस्तों, कंपेरिजन करते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं। तो अणु इसमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जबकि इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। दोस्तों बात की ठोसों में परमाणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल, इसमें प्रबल वान डेर वाल बल बोल सकते हैं, या द्विध्रुव अन्योन क्रिया बल पाया जाता है, बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों ये। तीसरी चीज दोस्तों, मुलायम होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, ये सामान्यतः मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जलीय विलयन में क्या होंगे, सुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक तो होंगे, लेकिन इनका जो जलीय विलयन है वो विद्युत का बहुत कम मात्रा में, कंप्लीट नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में कम सुचालक होता है। दूसरी बात करते हैं कि ये अपने पास विद्युत के कुचालक होने और जल जैसे ध्रुवीय विलायक में अविलयशील होने के कारण निम्न ताप पर ठोस अवस्था में मिलते हैं, तथा कमरे के तापमान पर द्रव और गैस अवस्था में मिलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने पास कमरे के तापमान पर सामान्यतः द्रव और गैस अवस्था में ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका भी एक अपवाद है, जो कमरे के तापमान पर यहाँ आयोडीन अपवाद था, उसी प्रकार यहाँ मोम अपवाद है दोस्तों अपना। तो दोस्तों ध्यान से देंगे कि एग्जाम्पल ले लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ठोस HCl, क्लोरोफार्म ठोस NH3 आदि। दोस्तों काम दिक्कत है। अब दोस्तों इसका तीसरे प्रकार की और बात कर लेते हैं। तीसरा प्रकार है ये वाला हाइड्रोजन बंध आधारित। तो दोस्तों मुझे इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, और मैं मिटा के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों,
अब बात करते हैं दोस्तों, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसी का तीसरा भाग लेते हैं। तीसरा भाग हाइड्रोजन बंध आधारित आणविक ठोस। तीसरा प्रकार लिया है, दूसरा प्रकार था दोस्तों, पहला अपन पढ़ चुके हैं, जो था अपने पास कौन सा, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब दोस्तों ध्यान समझेंगे, अणु के रूप में बात करें तो अणु तो सब में वही रहेगा। इसमें जो अवयवी कण है दोस्तों, तो अवयवी कण तो प्रत्येक में समान है, अवयवी कण तो अणु रहना ही है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मेन चीज की बात करते हैं अपन, कि जो ये अपने पास जो ठोस है दोस्तों, ध्यान रखना, इस प्रकार के जो ठोस हैं, इस प्रकार के ठोस में जो अपने पास है दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु है, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। अब दोस्तों ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, कि इस प्रकार के ठोस में परमाणुओं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, जो अपने पास ये कह सकता हूं दोस्तों मैं कि जो प्रबल हाइड्रोजन बंध है के कारण ये अणु बंधे रहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते, थोड़ा ढंग से समझना, बहुत सोचने की कोई जरूरत नहीं है इसमें इतनी तगड़ी। अब ढंग से देखो दोस्तों, मैं इसको पूरा समझा देता हूं कि जो हाइड्रोजन बंध आधारित आणविक ठोस है, मुझे पता है दोस्तों कि अवयवी कण क्या है, तो अवयवी कण तो सब में ही क्या होगा, अणु ही होगा, मॉलिक्यूलर ही है दोस्तों सब में। अब ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन तो परमाणु है, फ्लोरीन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु। तो दोस्तों कि जब इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोसों में जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु या तो आ जाता है फ्लोरीन के मध्य में, या दोस्तों ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो ये हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है ऑक्सीजन के मध्य में, या ये हाइड्रोजन परमाणु है याद आता है नाइट्रोजन के मध्य में। तो दोस्तों अपन बात करेंगे, मैं इनको यदि आपको समझाता हूं पूरा, तो इसको खोल के अपन ऐसे कर सकते हैं कि HF डॉट 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 HF। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये इधर से फ्लोरीन के मध्य में और इधर से फ्लोरीन के मध्य में H2O लेते हैं, O यहां ले लिया, H यहां ले लिया, O यहां ले लिया, यहां ले लिया दोस्तों मैंने, दूसरा लिया वही OHO। यहां से देखते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु है अपने पास, ये हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन के मध्य में और इस ऑक्सीजन के मध्य में। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, NH3 ले लो, NH H H ये लिया, दोबारा से दोस्तों अपन ने H N H और H। कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये नाइट्रोजन के मध्य में और ये नाइट्रोजन के मध्य में। तो कहने का मतलब दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो ठोस है, जो हाइड्रोजन बंध आधारित ठोस है, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये इससे अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु। अब ध्यान समझें, फ्लोरीन इससे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, ऑक्सीजन इससे, हाइड्रोजन की 2.1 होती है दोस्तों, ध्यान रखना, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.5 के लगभग 3.8 बोल सकते हैं। तो दोस्तों फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इनकी परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ध्रुवीय क्यों है, क्योंकि ध्रुव होते हैं, इसमें 2 ध्रुव बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ढंग से समझना,
मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के जो ठोस है हाइड्रोजन बंध आधारित ठोस, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु हैं ये अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य में आकर ध्रुवीय सहसंयोग बंध से, ये परमाणु की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, लेकिन इसमें अवयवीकरण क्या होता है, अणु होता है। अब अणु के मध्य में कौन सा बल लगेगा, क्योंकि किसके आधार पर लिए, बल के आधार पर कौन से बंध से जुड़ी होंगी वो मैं बता देता हूं, ढंग से समझना दोस्तों। कि इस प्रकार के जो ठोस है उसमें हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हाई फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि परमाणुओं के मध्य में ध्रुवीय सहसंयोग बंध के द्वारा बंधा होता है। और ये जो बंध होते हैं ये प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण इसमें आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मैंने दोस्तों बात की, अब मैं इन्हीं को दोबारा से और एक्सप्लेनेशन करता हूं खोल के, ताकि समझ में आ जाए। देखो इसी को मैं बता देता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने HF लिया, HF को और खोलेंगे अपन, दूसरा HF लिया, फिर और HF लिया, ढंग से समझेंगे दोस्तों। ये अपने पास ये बंद बना दिया मैंने, ये आपस में बहुत सारे HF, क्योंकि ये तो परमाणु थे। अब हो रहा है कि प्रबल हाइड्रोजन परमाणु कारण ये अणु बहुत सारे HF परमाणु आपस में जुड़ेंगे। तो दोस्तों कि ये हाइड्रोजन परमाणु ये दो F के मध्य आया नहीं आया, ये हाइड्रोजन परमाणु इन दो F के मध्य आया नहीं आया, फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, ये देख लो दोस्तों, आगे चलता रहेगा डॉट डॉट। तो इस प्रकार के ठोसों में हाइड्रोजन परमाणु या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आदि के मध्य परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा, ये जो बंध है ये तो है दोस्तों ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो बंध है अपने पास, ये वाला जो बंध है ये तो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ये वाला। और ये जो ध्रुवीय सहसंयोग बंध से तो ये परमाणु जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन और फ्लोराइड, और ये जो अणु बन गया HF, इन अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन परमाणु के कारण ये अणु बंधे रहते हैं। तो इन अणुओं के मध्य में कौन सा बंध है, ये वाला बंध है दोस्तों, ये वाला हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध हुआ दोस्तों, ये वाला है हाइड्रोजन बंध, ये वाला है हाइड्रोजन बंध, ये वाला हाइड्रोजन बंध। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। ऐसे ही दूसरे में ले लो H2O एग्जांपल लिया था, H2O ही है दोस्तों, डॉट डॉट लगा दो, डॉट डॉट। ये तो हो गया हाइड्रोजन बंध दोस्तों, ये हो गया कौन सा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो गया ये वाला। तो दोस्तों ध्यान समझना, ये हाइड्रोजन बंध है डॉट डॉट वाला, ये हाइड्रोजन परमाणु दो ऑक्सीजन के मध्य में आ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे ही NH3 की संरचना ले लेंगे, H यहां से लिया दोस्तों अपन ने, H। तो ये हाइड्रोजन परमाणु दो N के मध्य में आ गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ढंग से समझेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु, जब कहीं भी हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य में आ जाता है, तो उनके मध्य बनने वाला जो बंध होता है उस बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु। परिभाषा याद होनी चाहिए दोस्तों कि जब हाइड्रोजन परमाणु कहीं भी दो अधिक विद्युत ऋणी, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से कम है, फ्लोरीन की 4 है, इसकी 2.1 है, इसका मतलब दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य में आ रहा है, तो इनके मध्य जो बंध बनेगा वही कौन सा कहलाएगा, हाइड्रोजन बंध। तो दोस्तों यहां तक बात हुई। अब दोस्तों यहां आगे बात करते हैं इसी में, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपन को समझने में दिक्कत नहीं आए, थोड़ा मजा आना चाहिए टॉपिक में दोस्तों। और इसको मैं सारणी से इसके अंतर स्पष्ट कर दूंगा ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी अपन को। देखो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इसी में दोस्तों कि इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि तीसरा चल रहा है अपने पास, इसको भी यहां से मैं मिटा देता हूं ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। अपन बात कर लेते दोस्तों कि लगभग ये जो है अपने पास जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में होते हैं,
लगभग ये ठोस सामान्य ताप पर भी द्रव होते हैं। सामान्य ताप है दोस्तों, तो सामान्य ताप पर भी ये द्रव होंगे, परंतु निम्न ताप पर ध्यान रखना ये ठोस अवस्था में चेंज हो जाते, परंतु ये निम्न ताप पर ठोस होते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, या ठोस हो जाते हैं। ये देख लो दोस्तों, एक और क्वेश्चन बन गया। ये बोल सकते हैं दोस्तों कि ये अपने पास ये ठोस कठोर होते हैं, आज से मिटा देता हूं मैं, ये ठोस कठोर होते हैं तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक हो गए दोस्तों। सामान्यतः ठोस कठोर तो होंगे, कठोर होने के साथ साथ विद्युत के कुचालक भी होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसी में कि ये ठोस तो हैं, विद्युत के कुचालक भी है। अब बात करना दोस्तों कि ये जो ठोस हैं, ध्यान समझना, ये ठोस कम वाष्पशील एवं, मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं, विद्युत के कुचालक होते हैं। मैंने ऊपर इसी चीज को लिखा, ध्यान रखना, परंतु इनकी द्रव अवस्था में आयनिक लवण जैसे, कोई भी नाम ले लो, लवण कौन सा होता है इसमें आयन होते हैं, सभी लवणों में आयन होते हैं लगभग, जैसे NaCl ही ले लो, NaCl को घोलने पर, या मैं बोल सकता हूं घोलने पर या विलय करने पर, ये विद्युत की चालकता दर्शाते हैं, विद्युत के चालक बन जाते हैं। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल ले लो, भले ही बर्फ ले लो, H2 बर्फ है, ठोस। ढंग से देखो, पूरा मैं समझा देता हूं वापस दोस्तों, कि अपने पास जो अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अपने पास टॉपिक है दोस्तों, आणविक ठोस पढ़ रहे थे, पहला ठोस, और आणविक ठोस अपन ने पूरा लगभग दोस्तों कंप्लीट कर लिया आज, कि जो अंतराणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया, उसमें आणविक ठोस पढ़ा, कल मैंने आणविक ठोस पढ़ाया दोस्तों आपको। आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध। दोस्तों अपन ने अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंध, आणविक ठोस मैंने कल बता दिया था, और दोस्तों ध्रुवीय आणविक ठोस है, ये मैंने आज ही बताया था। और मैं बात करता हूं जो लास्ट तीसरा, कि हाइड्रोजन बंध आधारित आणविक ठोस क्या होता है। तो दोस्तों दम से समझना कि हाइड्रोजन बंध आधारित, इसका मतलब कौन सा बंध निश्चित है, हाइड्रोजन बंध निश्चित होना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज कि इस प्रकार का जो ठोस है दोस्तों, सबसे पहले आनी चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु किसे, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंध किसे कहेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो अधिक विद्युतऋणी तत्वों के मध्य में आ जाता है, तो बनने वाला बंध
हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ध्यान से समझना दोस्तों कि जब हाइड्रोजन परमाणु, जैसे यहां आया था दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो अधिक विद्युत ऋणी तत्व, देख लो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य में आ रहा है, या आगे दोनों के बीच में। यहां देखते हैं तो यहाँ भी नाइट्रोजन के बीच में आ रहा है, तो ये आ गया बीच में दोस्तों। यहाँ ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, तो यहाँ आ गया, ये दोनों ही अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने यही लिखा है कि जब ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये या तो फ्लोरीन से जुड़ेगा या ऑक्सीजन से। जैसे फ्लोरीन से जुड़ा तो क्या बन गया दोस्तों, HF। तो इन H और F के मध्य जो बंध बन रहा है दोस्तों, ये वाला बंध, इस बंध को तो बोलते हैं कौन सा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये जो बंध बना है दोस्तों, इस बंध को क्या बोलेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये देख लो दोस्तों कि जब हाइड्रोजन परमाणु तथा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के मध्य में जो बंध बनता है वो तो कहलाता है, इनके मध्य में आपस में जब जुड़ेंगे तो इनके मध्य में जो बंध बना, ये बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तथा ये जो HF बना है, बहुत सारे HF आपस में जुड़ेंगे, जैसे HF, 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 तो इनके मध्य जो बंध बनेगा, ये बंध डॉट डॉट वाला कौन सा कहलाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। दूसरी चीज दोस्तों, लगभग ये जो ठोस हैं, ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। और सब में अपन ने यही पढ़ा दोस्तों कि आणविक ठोस में जो 3 प्रकार थे, अध्रुवीय, ध्रुवीय, उनमें क्या पढ़ा था कि कमरे के तापमान पर ये द्रव्य गैस अवस्था में होते हैं। अपवाद पढ़ा था जैसे आयोडीन वाला, मोम वाला। यहां पर दोस्तों कि लगभग ये ठोस सामान्य ताप पर भी द्रव होते हैं, परंतु ये निम्न ताप पर दोस्तों ठोस हो जाते हैं। वही बात आ रही है, अपन ने अध्रुवीय आणविक ठोस में यही पढ़ा था कि ये ठोस विद्युत के कुचालक होने के कारण और अवाष्पशील होने के कारण निम्न ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि कमरे के तापमान पर द्रव और गैस में होते हैं। यहाँ ये बोल रहा हूं मैं कि ये ठोस सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु निम्न ताप पर ठोस हो जाते हैं। मतलब वही है दोस्तों, ध्रुवीय का ही रूप है। ये ठोस कठोर होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, निम्न ताप पर ठोस, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में। ये ठोस कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, वाष्पशील होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो जलीय विलयन है, यदि इन ठोसों को जल में घोल दें अपन, यानी इनका जो जलीय विलयन है इन ठोसों का, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यानी ये अपने पास ठोस अवस्था में कम वाष्पशील है, विद्युत के कुचालक, परंतु जब ये द्रव अवस्था में आयनिक लवण के रूप में होते हैं तो ये अपने पास कौन सी अवस्था में जाते हैं, सुचालक अवस्था में आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये अपने पास विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ये जो द्रव अवस्था है उस द्रव अवस्था में यानी जलीय विलयन में। दोबारा पूरा समझा देता हूं दोस्तों एक बार लास्ट इसको, कि हाइड्रोजन बंध आधारित आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋण तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़कर सहसंयोजक बंध से जुड़ता है, ये जुड़ गया, और इनके मध्य में जो इनके अणुओं के मध्य में जो बंध लगता है उसे हाइड्रोजन बंध कहेंगे। ये जो ठोस है दोस्तों, ये ठोस सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहेंगे दोस्तों, निम्न ताप पर द्रव अवस्था में हो जाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं, ये ठोस जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। और दोस्तों बात करते हैं, विद्युत के कुचालक भी होते हैं। और दोस्तों बात करते हैं, ये अवाष्पशील होते हैं। लेकिन दोस्तों जब इसे जलीय विलयन में घोला जाता है, जब इनके लवण को, जैसे मैंने लिया नमक, जब दोस्तों इनका जो लवण होता है, साल्ट होता है, उस साल्ट को जैसे NaCl को जलीय विलयन में घोलेंगे तो विद्युत के सुचालक की तरह कार्य करेगा, यानी सुचालक बन जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि इनका जलीय विलयन क्या होता है, सुचालक होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपके टॉपिक समझ में आ रहा है, और ये मैंने जो अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, अपन ध्यान देते हैं टॉपिक में कि यदि अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर अपन बात करते हैं, तो ये पहला जो टॉपिक था, पहला इसका अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसको 4 भागों में बांटा था। पहला आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक, चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। पहले आणविक ठोस को अपन ने पढ़ लिया। इस आणविक ठोस को भी दोस्तों फिर
3 भागों में बांट दिया। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस कल पढ़ चुके हैं, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध आधारित दोस्तों अपन आज पढ़ लिया है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा था, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। दोस्तों ध्यान रखना, ये एक ही दिन में आयनिक ठोस भी हो जाएगा, धात्विक ठोस भी हो जाएगा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी हो जाएगा। यानी कल ये पूरा फलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट है, टॉपिक समझ में आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।